नमस्कार, डीडी अरुण प्रभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन को लेकर कई लोगों में अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं इससे उनके टेंशन्स दूर होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं दोस्तों के वजह से लेने पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ जस्ट फॉर अ टाइम पास, और कुछ लोग तो इसे फैशन मानते हैं, कहते हैं इससे उन्हें कूल दिखते हैं। क्या तंबाकू का सेवन, किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन से आपको सचमुच का ऐसा होता है, या इसके विपरीत आपका हेल्थ, आपका एनवायरनमेंट को लेकर इसमें बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं? तो इसी के बारे में आज हमें जानकारी देने, हमें जागरूक करने हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं 3 खास एक्सपर्ट्स। तो चलिए मिलते हैं 3 एक्सपर्टों से। सबसे पहले हमारे बीच है डॉक्टर बिमन नातुंग, who is State Program Officer for National Tobacco Control Program। और हमारे बीच में दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दुकम तैपोदिया, who is Assistant Nodal Officer for National Program on Climate Change and Human Health। And then we have Dr. Sam String, who is State Nodal Officer for Cancer Control Program, and he is also a Senior Radiologist and Oncologist at the Tomoriba Institute of Health and Medical Sciences। तो सबसे पहले आप तीनों को हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, टू स्टार्ट विथ, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ डॉक्टर बिमन। सबसे पहले एवरी ईयर हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन एवरी ईयर इसके थीम अलग अलग होते हैं। तो कुड यू टेल अस कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे, व्हाई डू वी ऑब्जर्व दैट, एंड दिस ईयर इसके थीम क्या है? दिस ईयर, इस साल का थीम जो है एनवायरनमेंट, टोबैको एंड एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट होता है, इसका ऊपर में चर्चा किया जा रहा है। और इसीलिए ये हर साल को मनाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये सारा होल ऑफ द ग्लोब में मनाता है, सारा संसार में मनाता है, हर कंट्री। इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये टोबैको जो है हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को तबाही मचा हुआ है, नंबर 1। और एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी अभी पूरा तबाही मचा हुआ है। और लोगों को जीने का राइट है, हेल्थ के ऊपर जीने का अधिकार है और क्वेश्चन करने का अधिकार है। तो इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी ने, सारा संसार में WHO का ग्लोबल कम्युनिटी ने ये तय किया है 1987 ईयर में, ये लोगों ने तय किया कि वर्ल्ड नो टोबैको डे एक दिन मनाना है सारा हर कंट्री। सो WHO का मेंबर कम्युनिटीज़ ने ये तय करके हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाता है। और इसलिए भी मनाता है कि लोगों को ये दर्शाता है, सारा कम्युनिटी को दर्शाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के ऊपर में क्या कर रहा है, लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहा है। तो इसको अवेयर करने के लिए भी कर रहा है। और टोबैको कंपनी जो है लगातार टोबैको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट करते जा रहा है, और टोबैको कंट्रोल का प्रोग्राम को मानना नहीं चाहता है और इसका विपरीत उल्लंघन करते रहता है। इसलिए और यंग, उसका जेनरेशन, यंग कंज्यूमर जेनरेशन्स को कैप्चर करके वो रखना चाहता है। तो कम्युनिटी कंट्रोल, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को उल्लंघन करके कुछ ना कुछ करते रहता है। इसलिए उनको भी बताना चाहता है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे एक दिन मनाएंगे, और टोबैको सेवन को और स्मोकिंग को, उसको कितना कमती कर सकता है वो दिन बताया जाता है। ये है। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर स्ट्रिंग, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि स्मोकिंग सेहत के लिए इंजूरियस है, टबैको
च्यूइंग भी है इंजूरियस, एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि टबाको कंजम्पशन से या स्मोकिंग से हमारे हेल्थ को कैसे असर करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे आर्थिक स्थिति को भी किस तरह से असर करते हैं? हाँ, सबसे पहले तो टोबैको देयर आर टू फॉर्म्स, एक है स्मोकिंग और एक स्मोकलेस। तो स्मोकिंग जैसे सिगरेट, बीड़ी वगैरह, मैं जस्ट थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूँ, समय ले रहा हूँ। और जैसे स्मोकलेस बोलने से खैनी, जर्दा, ये सब है। तो ये दोनों मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये कोई भी फॉर्म ऑफ टोबैको तो बहुत एडिक्टिव होता है। तो WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना स्टेटमेंट में कहा है कि टोबैको इज़ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस नोन टू मैनकाइंड। तो ये इतना एडिक्शन ज़्यादा होता है टोबैको का कि आपको एक बार लत लग गया तो उसको छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो एक बार जब आप सेवन शुरू कर देते हैं तो उसका मतलब उसको उससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके चलते धीरे धीरे आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो टोबैको है उससे कैंसर, जैसे एक कैंसर तो सभी को पता है, एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो कैंसर का एक मेन रीज़न जो है टोबैको है, कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट। तो ऑलमोस्ट 40% जो कैंसर है वो टोबैको से ही रिलेटेड है, टोबैको से ही होता है। और सेकंड है आपका जितना भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस है, जो हार्ट और ब्लड वेसल्स ये सब से रिलेटेड डिजीज़ेस है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह, स्ट्रोक वगैरह, इस्कीमिया, गैंग्रीन, ये सब। तो जितना भी ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस है वो उसका नंबर 1 कॉज भी स्मोकिंग है। और थर्ड आता है आपका लंग डिजीज़ेस, जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेस वगैरह हो गया। और तो लंग्स को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और इवन आपका प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो इवन स्टिल बॉर्न बेबीज़ वगैरह होता है, इनफर्टिलिटी वगैरह भी होने का चांसेस रहता है जो रेगुलर टोबैको यूज़ करता है। तो टोबैको का जो इल इफ़ेक्ट्स है बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जैसे आपने पूछा कि सेकंड आपका सवाल का पार्ट ये था कि आर्थिक हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है, आर्थिक स्थिति को भी वो बहुत बिगाड़ देता है। तो आप जनरली एक ले लीजिए कि कोई भी अगर एक कैंसर में जो खर्चा हो जाता है, हाँ वो तो आएगा ही। तो जस्ट आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक आदमी अगर सिगरेट पीता है दिन में 1 पैकेट या 2 पैकेट, तो 100-200 रुपये तो उसका वहीं जाता है। तो उसको आप अगर सालों का उसमें कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। तो एक तो जैसे आप सिगरेट खरीदने में या सिगरेट, बीड़ी वगैरह जो भी खरीदने में पैसा एक तो आपका बहुत खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बीमारी होगा, आपको कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें भी आपका फिर उसको ट्रीटमेंट, इलाज कराने में बहुत जाता है। तो एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक स्टडी किया था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का साथ, 2017 में रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था। तो उसमें ये पाया गया है कि जो टोबैको से रिलेटेड बीमारी है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट सब मिलाने से जो इंडिया का, उसमें मोर देन 1,04,500 करोड़ रुपया ट्रीटमेंट में जाता है। तो विच इज़ ऑलमोस्ट आपका 1.16% ऑफ आपका GDP। तो इतना बड़ा अमाउंट जो है उसका बीमारी का इलाज में जाता है आपका। और जो रेवेन्यू का आप जब बात करते हैं, टोबैको इंडस्ट्री से रेवेन्यू आता है, तो दैट इज़ ओनली अराउंड 16 to 17%। तो वो बहुत कम है। तो 16 to 17,000 करोड़ रुपया ही मिलता है रेवेन्यू से। लेकिन जब आप देखते हैं कि कितना खर्चा जा रहा है उसको बीमारी में, तो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1.16% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक GDP प्रोडक्ट जो कहते हैं इंडिया का, वो उतना जाता है। तो इसका वजह से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि आप कोई टोबैको वगैरह ले रहा है तो धीरे धीरे वो ड्रग्स भी लेना शुरू करता है, अल्कोहल भी लेना शुरू करता है। तो एक सब कनेक्टेड रहता है। तो ऐसा हो के उसका फैमिली वगैरह पूरा तबाह हो जाता है, पूरा वो डूब जाता है धीरे धीरे। ओके डॉक्टर दुकम, जैसे कि डॉक्टर श्रिंग ने बताया है कि हमारे तंबाकू कंजम्पशन की वजह से हमारे हेल्थ पर कैसे असर पड़ते हैं, तो आप ये बताइए कि
तंबाकू यूज़ के वजह से हमारे एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट वेरी कॉमन विद द मास नाउ, एनवायरनमेंट में कैसे असर करते हैं? जैसे अभी तक का टबैको का जो कंजप्शन का हार्मफुल इफ़ेक्ट अभी तक आपने जैसा बताया कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या है, सर लोग का भी प्रोग्राम का अंदर में दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट या वातावरण को कैसा ये अफेक्ट करता है टबैको इंडस्ट्री एज ए होल, आपका देखा जाए तो एक सिगरेट बनाने का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, उसका कल्टीवेशन, जो टबैको लीव्स का कल्टीवेशन होता है, फार्मिंग, उसके बाद उसको क्यूरिंग करने के लिए, उसके बाद उसको जो प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर जो स्मोकिंग करेगा आदमी, उसके बाद फिर उसका डिस्पोजल, आपका सिगरेट बट्स, जो कि वो क्या नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो एक सिगरेट बनाने के लिए ऑलमोस्ट 300 सिगरेट्स बनने के लिए ऑलमोस्ट एक ट्री सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आप उसको सोचिए कि एक साल में ऑलमोस्ट मोर देन कितना बिलियन सिगरेट्स बनता है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करिए 3, तो उसको देखा जाए तो अभी तक डिफॉरेस्टेशन 1970 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन ये हेक्टर फॉरेस्ट एरिया अभी तक हम लोग लॉस किया हुआ है। सो एज ए होल इट्स नॉट ए अभी इंडिविजुअल प्रॉब्लम, तो ये होल प्लानट के लिए ये अभी हम लोग के लिए ये खतरनाक, या क्या कहेंगे उसको, इट्स ए डेंजर टू द होल ग्लोबल कम्युनिटी है हम लोग के डेवलपमेंट के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन अगर आप बोले जाए तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये इमिशन का, और ये क्लाइमेट चेंज। तो जो टबैको इंडस्ट्री जो डिफॉरेस्टेशन करता है, आपका ऑलमोस्ट नेशनल 20% डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो टबैको इंडस्ट्री से ही होता है। तो दैट्स वन वेरी दिस वन, एंड उसका होल लाइफ साइकिल में आपका जो मैन्युफैक्चर करेगा उसमें पोल्यूशन, उनका जो कितना पानी यूज़ करता है, उसका जो कंटामिनेंट्स उनका जो सॉइल में ये उनका जो डिस्पोज का होता है, फिर उसके बाद जो आपका सिगरेट बट्स, सबसे ज़्यादा जो लिटरिंग होता है अभी तक, प्लास्टिक पाउच ऑलमोस्ट हर साइकिल में सिगरेट का, उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है सिगरेट का पीने का। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल ये डेथ्स जो होता है, इट्स बिकॉज ऑफ टबैको। तो कोई उसका बेनिफिट्स नहीं है, जबकि कितना सारा उसका हानिकारक ये उसका जो एडवर्स इफेक्ट्स देखा जाए तो काफ़ी। ओके, और ये कभी ख्याल में नहीं आया कि पेड़ काट के सिगरेट बट्स बनाया जाता है? ओके, एंड बैक टू डॉक्टर श्रिंग, ऐसा दो किस्म के स्मोकिंग होते हैं, वन इज पैसिव एंड द अदर वन इज एक्टिव। और एक्टिव स्मोकर्स जो होते हैं डायरेक्टली डे इनटेक, और बीमार तो उनको ऑब्वियसली होना ही है, लेकिन पैसिव स्मोकर्स लोग का क्या, वो लोग भी क्या उतना ही डेंजर में होते हैं जितना एक्टिव स्मोकर्स? हाँ, जो आपने जैसे बताया पैसिव स्मोकर्स, तो उनका जो, अगर मैं एक्टिव स्मोकर हूँ तो मैं इनहेल करके फिर एक्सहेल करता हूँ, तो जो एक्सहेल कर रहा हूँ उसमें जो मैक्सिमम जो आपका जितना भी केमिकल्स वगैरह है, कंपाउंड्स वगैरह है, और जो कैंसर कॉजिंग जितना ये कंपाउंड्स वगैरह है जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो मेरे सामने अगर कोई है, मेरा फैमिली वाला बच्चा या हुएवर जो, या फिर कोई रिलेटिव फ्रेंड कोई भी हो जो स्मोकर नहीं है, एक्टिव स्मोकर नहीं है, लेकिन मेरी बदौलत उसको भी लेना पड़ रहा है सपोज, तो वो ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो यूजुअली इसलिए आपने देखा होगा एक ये कोटपा बोल के एक्ट भी है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 बोल के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया हुआ है। तो उसका अंदर में स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज बैंड। तो ये इसलिए बैन किया हुआ है क्योंकि आपका जो पैसिव स्मोकिंग है, इट इज़ मोर हार्मफुल देन एक्टिव स्मोकिंग, तो ज़्यादा हानिकारक है। ओके, ये रूल ईटानगर में भी है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ना, ये हम लोग इम्पोज कर रहे हैं। ओके, लेकिन पब्लिक लोग तो पीता ही है अब पब्लिक पीने से भी में। उसको इमीडिएटली एक दिन में तो बंद नहीं कर सकता है, जो चल चुका है उसको बंद नहीं कर, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस के तहत, काउंसलिंग के तहत हम लोग बंद करने के लिए, धीमी करने के लिए, तो ग्राफ को डाउन करने के लिए कोशिश करना हमारा ये कर्तव्य है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऊपर ही था, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रिंग और डॉक्टर दुकम ने बताया है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टबैको ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर, तो आपका डिपार्टमेंट इसको लेकर क्या कर रहे हैं? हमारा
डिपार्टमेंट में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का एक सेल है, जिसका स्टेट नोडल ऑफिसर, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मैं डॉक्टर विमल नाटू आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है, सारा स्टेट में ये टोबैको को सेवन नहीं करने के लिए अवेयरनेस कराने के लिए ये अभी 2017-18 से शुरू किया है। तो अभी सारा डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 26 डिस्ट्रिक्ट में पूरा हम लोग चल रहा है, और उसमें आउट ऑफ दैट 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा टोबैको सिसेशन क्लिनिक है, जिसमें कि काउंसलर बैठता है और काउंसलिंग करता है, और द साइकोलॉजिस्ट वो लोग बैठ के वहाँ में जो अवेयरनेस पब्लिक कम्युनिटी में हम लोग करता है, वो लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ जाके काउंसलिंग करवाता है, उसको छुटवाने के लिए कैसे कैसे छोड़ सकता है। उसका बावजूद भी हमारे वहाँ में निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी वो सिस्टम भी है, वो जो है स्टिकर से बना रहता है, वो मेडिसिन जैसे आपका बदन में कहीं भी चिपका सकता है, चिपकाने से वो अब सारा दिन में खाने के लिए, वो सेवन करने के लिए दिल नहीं करेगा, स्मोकिंग करने के लिए दिल नहीं करेगा, क्रेविंग नहीं होगा, क्रेविंग नहीं होगा। तो वो चीज़ हमारा वो सेंटर में डिस्ट्रिक्ट टोबैको सिसेशन सेंटर वहाँ में पाया जाता है। लोग उसमें आता है अवेयरनेस के तहत से, और उसमें कई तरह का प्रोग्राम है, जैसे कि फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, और कम्युनिटी में एंड स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, कॉलेज अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है। देन सारा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके बाजार लाइन को स्टेक होल्डर्स, बाजार वेलफेयर एसोसिएशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन रेलवे, व्हाट एवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको ये करके अवेयर कराता है। उसका बाद में जब नई इसका धीरे धीरे फिर मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को इन्वॉल्व करा करके हम उसको ड्राइव, ये इन्फोर्समेंट ड्राइव, सब दुकान को चेक करवाता है, बाज़ार में कौन उल्लंघन कर रहा है, कौन ऐसे चोरी छुपे बिक्री कर रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए, अवेयर करने के लिए इन्फोर्समेंट ड्राइव पुलिस एंड मजिस्ट्रेट का साथ में चल के ग्रुप में कभी कभी ऐसे इन्फोर्समेंट ड्राइव कराता है। एंड देन ओवर एंड अबव दैट ये आपका फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी रहता है, वो बिना बताए चालान काटने के लिए चला जाता है। अगर कुछ ऐसे उल्लंघन मिला है चालान काट देते हैं। लाइक दैट हमारा सारा अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में ये टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है बहुत भारी तरह से चल रहा है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट एनफोर्समेंट ड्राइव जो आप लोग करते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट एवरी गली, एवरी दुकान में मिलता ही है, जब लो भी बैन किया हुआ होता है इसको, फिर भी मिलता ही है। तो मैडम उसको इसलिए मैं पहले कहा ना, टोबैको इंडस्ट्री इतना प्रोडक्शन, इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना चेन लगा के रखा हुआ है उसका, एंड यंग जनरेशन्स को कैप्चर करने के लिए इतना कोशिश कर रहा है। तो वो जितना कोशिश करेगा हम भी उतना पीछा करना पड़ेगा। उपाय तो नहीं है, एक दिन में हम ख़त्म नहीं कर सकता है। हमारा काम है लोगों को बताएं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द टोबैको, टोबैको किल्स, टोबैको डॉक्टर श्री ने बताया, टोबैको एंड इन्होंने भी बताया ओनली प्रिवेंटेबल डेथ टोबैको से ही होता है। जैसे स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज है, वेरियस कैंसर है, तरह तरह का कैंसर, ब्लड प्रेशर, गैंग्रीन, ये सब डायबिटीज़ कुछ नहीं है वो टोबैको सेवन के वजह से, कोई नहीं जानता है। लेकिन अल्टीमेटली कैंसर डॉक्टर है, वो मालूम है, कम्युनिटी ये डॉक्टर है, दे ऑल्सो सेइंग ओनली बिकॉज ऑफ द टोबैको ये जो बीमार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है आज बहुत जोर से पकड़ा हुआ है,
टोबैको की वजह से। तो हमारा ड्यूटी है लोगों तक पहुंचाना ये इन्फॉर्मेशन, अवेयर करना और उसको धीरे धीरे छुड़वाना। तो एक दिन हम लोग ऐसे स्टेज आएंगे कि कोई भी लेना सिगरेट पीना नहीं चाहेगा, कोई भी टोबैको सेवन करना नहीं चाहेगा। तब फिर दूसरा तरफ से वो लोग आ जाते हैं, वो जो टोबैको इंडस्ट्री। तो बहुत कैट एंड माउस ना, वो हम लोग जैसे गवर्नमेंट कैट बनता है, वो जो है टोबैको जो है इंडस्ट्री जो है माउस बनता है, भागा भागी होता है। लेकिन अभी वो भी जी रहा है, ये भी जी रहा है, जीना तो पड़ेगा, क्या करेगा। फिर भी माउस जो एक स्टेप आगे हाँ, है। तो हम लोग जितना सकता है कमी करना, लोगों को ज्ञान देना। ज्ञान होने से क्या है, टोबैको नहीं खाएगा, हाँ, सिगरेट नहीं पिएगा, दैट्स ऑल। इट किल्स माने किल्स। सो धीरे धीरे धीमी होते जाएगा। ओके सर, आपने जैसे कहा अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप उससे एडवर्टाइज या पब्लिसाइज कैसे करते हैं कि कहाँ हो रहा है कुछ प्रोग्राम अवेयरनेस का? हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल जो इम्प्लीमेंटिंग टोबैको सेल जो है, वो जो है पहले स्कूल लेवल में स्कूल का ही पूरा यंग लोगों को, पूरा यंग, क्योंकि टोबैको इंडस्ट्रीज जो है यंग जनरेशन्स को ही पकड़ रहे हैं। तो स्कूल बच्चा स्कूल गोइंग बच्चा जो है जो पोच खाता है और क्या क्या सिकर दस्तान क्या क्या ये सब खाता है, दैन सिगरेट पीता है। तो ये सब को नहीं कराने के लिए हम लोग स्कूल में अवेयरनेस चलाता है, कॉलेज में अवेयरनेस चलाता है यंग एज को, और उसके बाद बाज़ार लोगों को हम लोग इन्वॉल्व, जो सेल करता है दुकान वाला को पूरा बुला करके हम लोग रूल को बता देता है कि आप छोटा बच्चा को सेल नहीं करना चाहिए, बिलो 18, एडोलेशन को सेल नहीं करना है, एंड एडोलेशन बच्चा को दुकान में बैठा करके उसका सेल करने मना है। एंड स्कूल में क्या है कि दो है, देयर सो मेनी सेक्शंस, हाँ, एक्ट का अंदर में। तो सेक्शन 6 का अंदर में ए एंड बी, जिसमें कि ए कहता है कि स्कूल से बाउंड्री से 100 मीटर यार्ड उसका बाहर दायरे में बिक्री कर सकता है, लेकिन इसका अंदर में बिल्कुल कोई ऐसे टोबैको और सिगरेट सेल नहीं करेगा। एंड अंडर एज का बच्चा को नहीं सेल कर सकता है। तो ऐसे रूल पूरा इम्पोज किया हुआ है। तो अगर उल्लंघन करता है, कौन कर रहा होगा, सोच के हम लोग इन्फोर्समेंट ड्राइव निकलता है, टेन फ्लाइंग स्क्वाड जाता है उसका ऊपर में। तो दीज आर द थिंग्स वी आर डूइंग इन द होल ऑफ दिस थिंग। ओके, एंड डॉक्टर दुकम, कहीं न्यूज़ आर्टिकल में आई रेड कि 70% ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से तंबाकू कंजम्पशन से हमारा एयर, वाटर या और Soil. हाँ सॉइल सब पोल्यूट होता है। जैसे पहले मैंने बताया था, सिगरेट स्मोकिंग और सिगरेट मैन्युफैक्चर में जो जाता है वो लाइफ साइकिल होता है। तो आप फर्स्ट देखा जाए तो इन्वायरमेंट में आपका डिफॉरेस्टेशन, उसको कल्टीवेशन के लिए उसको लैंड चाहिए। तो आपका डिफॉरेस्टेशन कितना, फॉरेस्ट, वर्जिन फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 300,000 हेक्टर्स एनुअली मतलब वो काटना पड़ता है ये फॉरेस्ट लैंड, उसको ये कल्टीवेट करने के लिए। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्यूरिंग, उसको जो सुखाना पड़ता है प्रिजर्व करने के लिए टोबैको को। देन उसके लिए आपको वुड ऑलमोस्ट कितना मिलियन होगा सर, बहुत सारा वुड चाहिए उसको। फिर उसमें से पोल्यूशन आपका वहाँ में एयर पोल्यूशन क्या क्या उससे होता है। आपका जब मैन्युफैक्चर करेगा इंडस्ट्री में, वहाँ पे बहुत सारा इनफैक्ट जब फार्मिंग में, बिकॉज इट्स अ मोनोक्रॉप, मतलब उनका ये रोटेशन में नहीं होता है ये जो कल्टीवेट करता है। सो दे यूज़ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, और आपका सॉइल डिसर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन होता है। तो इवन जो आदमी फार्मर्स जो ये यूज़ करता है, बहुत सारा DDT क्या क्या बहुत सारा कंट्रीज़ में बैन है, ये डेवलप कंट्रीज़ में। बट यहाँ पे विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग एंड क्या क्या और सेफ्टी गियर वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इट इफेक्ट्स उनका हेल्थ को, जो फार्मर्स है उनका वहाँ पे, बिकॉज इट्स ए वेरी हम लोग का जो लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये प्रोडक्शन हो रहा है, ये कल्टीवेशन।
तो वहाँ पे उनका बच्चे, उनका फैमिली, वुमेन सब लोग को यूटिलाइज करता है फार्मिंग में। तो ये सब बीमार से, जैसा लोग बोलेगा, ये सब इंसेक्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक, आपका उनका कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, सो मेनी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स उसी से। देन उनका सॉइल में भी चला जाता है, वहाँ पे उनका जो ये पॉइजन आपका। तो फिर उसके बाद अगर जो कंज्यूम करके, जो जैसा सर ने बताया ही है, उसका सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड स्मोकिंग का हेल्थ इफेक्ट्स का क्या है। फिर उसके बाद जो उनका लिटरिंग, जो उसका सिगरेट बट्स, वो ज़्यादातर ओशन, कहीं वाटर सप्लाई कहाँ पे चला जाता है। तो उसमें से बिकॉज WHO हैज़ डन वो स्टडीज़ किया हुआ है कि ये सारा वहाँ पे इवन आर्सेनिक जैसा पॉइजनस वो मेटल्स क्या वो पाया जाता है जहाँ पे भी ये सिगरेट बट्स। सो वो फिर हमारा फिश फूड प्रोडक्ट्स बहुत सारा को इफ़ेक्ट करता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो ओवरऑल जैसा बोला, हेल्थ इज़ नॉट ए सिंगल कंपोनेंट, उसका बहुत सारा फैक्टर्स है। आपका इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो अगर हम लोग का इन्वायरमेंट सेफ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो हमारा ह्यूमन हेल्थ भी उसके साथ में बहुत सारा उससे असर पड़ता है। तो हम लोग का इंडिविजुअली सोचते हैं सिर्फ सिगरेट पी रहा है, बट ओवरऑल पिक्चर अभी तक देखता नहीं है। अभी एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड है सब कुछ। तो ये सब चीज़ नया ही जानने को मिल रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब सिगरेट पीता है, यू हैव टू थिंक कितना सारा फॉरेस्ट उसके लिए काटा गया हुआ है, उसके बाद क्या होगा। तो ये सब थिंकिंग अवेयरनेस सर का प्रोग्राम थ्रू, फिर हम लोग का प्रोग्राम भी अभी जो चल रहा है अभी, नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, सो उसी का तरह भी विल बी ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ऑल दैट। सो दिस विल टेक टाइम, बट इसलिए इस बार का थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें भी फोकस करना है बोल के WHO एंड ऑल द मेंबर कंट्रीज दे फील। और इट इज सेड दैट तंबाकू का जो प्लांट होता है उसको जानवर भी नहीं खाता है। हाँ ये असली है ना? हाँ fact बिल्कुल है। बिल्कुल, कोई जानवर नहीं, सिर्फ कुछ कीड़ा जो खाता है हाँ। वो उसके लिए फिर इंसेक्टिसाइड मारता है, वही फिर पॉइजन है, वही सॉइल को पॉइजन कर देता है, वही हेल्थ को, स्किन को इफेक्ट करता है, वही उसको इनहेल करता है। तो टोबैको का जो लीव्स जो है ना, फ्रॉम द क्रॉप इटसेल्फ तो होल साइकिल प्रोडक्शन फिनिशिंग तक पूरा पॉइजन ही पॉइजन। और इट इज ऑल रिलेटेड, एक ह्यूमन बीइंग ही तो बना रहा है ना, उसका साथ में जी रहा है, पूरा क्रॉप से लेके आपका फिनिश प्रोडक्ट तक, सेल तक, पीने तक, कंजम्पशन, डिस्पोज तक, पूरा। तो हेल्थ इफेक्ट उसी में ही साइकिल में हेल्थ इफेक्ट पूरा है टोटली। और इसके बारे में बहुत कम लोग ज्ञान है, कम लोग जानकारी ही इसका ट्रीटमेंट। अभी तक ज़्यादातर उसका जैसा कैंसर हेल्थ इफेक्ट्स का ऊपर फोकस किया हुआ है, बट इवन इन्वायरमेंट का जैसा करेगा उससे इनडायरेक्टली आपका हेल्थ को भी, जैसा क्लाइमेट चेंज होगा, डिफॉरेस्टेशन से आपका टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, आपका हीट वेव शुरू होगा। अभी रिसेंटली अभी देखा ही दे रहा है क्लाइमेट चेंज से कैसा एक्सट्रीम वेदर्स हो रहा है। फिर ओके डॉक्टर श्रिंग, ऐसा बहुत सारे नौजवान हैं, बड़े बूढ़े हैं जो स्मोकिंग या कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट्स को छोड़ना चाहते हैं, बट बहुत कोशिशों के बावजूद भी वे नहीं कर पाते हैं इसे। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो सबसे पहले जैसे नातुंग सर ने बताया, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो भी छोड़ना चाहता है, तो जैसे आई थिंक अराउंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका ये टोबैको सेशन क्लिनिक्स है। तो टोबैको सेशन क्लिनिक का मेन आइडिया वही रहता है कि कोई भी आदमी है उसको टोबैको छोड़ना चाहता है तो उसमें मदद करता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात उसमें ये आता है कि कोई आपको जाके ज़बरदस्ती टोबैको छुड़वा नहीं सकता है, वो खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले डिटरमाइंड होना पड़ेगा, मोटिवेटेड होना पड़ेगा। और तो उसमें जो जितना भी हमारा साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर वगैरह है, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प। तो प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोबैको बहुत ही एडिक्टिव ये सब्सटेंस है। तो WHO ने तो कहा है सबसे एडिक्टिव सब्सटेंस नोन टू मैनकाइंड है ये। तो इतना एडिक्शन ज़्यादा है कि इसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जैसे नादुंग सर ने बताया आपको शुरू में कि निकोटिन पैचेस वगैरह अवेलेबल है, तो उसमें निकोटिन गम्स भी है। निकोटिन गम्स पैचेस, तो उसमें मैंने भी पहले टोबैको सेशन क्लिनिक्स में काम किया है। तो उसमें देखा है, अगर पेशेंट
डिटरमाइंड, वेल मोटिवेटेड है और उसका साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर का सपोर्ट है और फैमिली मेम्बर्स का भी सपोर्ट है, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मोर देन 95% आपका सक्सेस रेट रहता है। तो निकोटिन पैचेस देता है। तो निकोटिन पैचेस देने से क्या होता है, आपका जो टोबैको है उसमें एक कंपाउंड रहता है निकोटिन बोल के, तो जो एडिक्शन है वो निकोटिन का वजह से होता है, ना कि बाकी कंपाउंड। तो जो टोबैको सेशन क्लिनिक्स में निकोटिन पैचेस का काम ये होता है कि जो क्रेविंग होता है, ब्रेन में आपका क्रेविंग होगा, आप अगर कुछ घंटा नहीं लेगा टोबैको, सिगरेट या सादा वगैरह, तो डिमांड करेगा ब्रेन जो है कि हमको अभी ये चाहिए, क्रेविंग होता है उसको। तो क्रेविंग को मिटाने के लिए वो निकोटिन पैच देता है। तो धीरे धीरे उसका डोज कम करते जाता है, तो ऐसे करके उसको छुटाता है। तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। ओके, और जैसे कि आपने कहा कि टोबैको का लत छूटना मुश्किल होता है, तो उसका विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होता है? नहीं, उसमें वही है, आप ड्रग्स या अल्कोहल जैसा तो नहीं है, लेकिन उसमें क्रेविंग बहुत होता है। तो मेरे को मतलब अभी चाहिए, रेस्टलेस हो जाता है, कभी कभी वो मतलब इरिटेबल हो जाता है आदमी, गुस्सा वुस्सा करेगा, झगड़ा वगैरह करेगा जब क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाता है उसका। तो ये सब देखने को मिलता है। तो उस समय में वो मतलब वो लेगा ही लेगा जब उसका क्रेविंग होता है। तो उस वक्त क्या करना है उन लोग? तो नहीं, वही है। तो अगर इफ़ उसको सबसे पहले तो काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है कि टोबैको आपको कहीं से भी कुछ फ़ायदा नहीं देगा, उसको उसका दिमाग में ये घुसाना बहुत ज़रूरी है। टोबैको से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा। वेदर आपका बीमारी हो, पैसा हो, सब कुछ में आपका नुकसान ही होगा। तो जस्ट एग्जांपल के लिए, जो टोबैको जो रेगुलर कंज्यूम करता है, उन लोग दे लिव 10 to 15 ईयर्स लेस देन द नॉर्मल जो इंडिविजुअल है। तो उसको, तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है उसमें। उसको दिमाग में डालना है, उसको बताना है, इवन आपका पावर पॉइंट्स वगैरह दिखाना है, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन देना है। तो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर वगैरह उन लोग करता है। तो व्हेन ही इज़ कन्विंस्ड, जो भी पेशेंट है या जो भी है वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ टोबैको मेरा सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब वो डिटरमाइंड हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। तब डेफिनेटली जब आप टोबैको सेशन क्लिनिक्स में जाएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत लाभदायी होगा उसके लिए, छोड़ने के लिए। मैडम ना, आपका क्रेविंग जब होता है तो फिर वापस लेना चाहता है वो। तो उस समय में क्या करना, मेरा सजेशन है, और ये एकदम प्रूवन मैंने सजेशन है कि उस समय में लोग, जो सुनने वाला भी ये करना चाहिए कि हम सिगरेट खरीदने चाहता हूँ, अभी सिगरेट खत्म हो गया, अभी क्रेविंग हो रहा है, सिगरेट खरीदने, वो उस पैसा को दूसरा चीज़ खरीद लेना है। लेकिन तब तो दिल नहीं मानने। दिल होने से भी नहीं मानने से भी ऐसे अपने से ये तय करना पड़ेगा, हम सिगरेट नहीं, क्रेविंग तो जरूर हो रहा है, मैं उसका बदले हम ये चिंगम खरीद लूँगा, चिंगम सेवन करना है। ये इस तरह से अदल बदल करते, धीरे धीरे करते रहने से अपने आप से छूट जाए। तो जैसे सर ने बताया, निकोटिन गम्स भी अवेलेबल है, च्युइंग गम जो जिसमें निकोटिन रहता है, उसमें भी और पैचेस वगैरह है। तो वो क्रेविंग को मारने के लिए ही वो देता है आपका। ओके सर, ये पैचेस को कहाँ मिलेगा? वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सेंटर में टोबैको सिसेशन वाला, टोबैको सिसेशन सेंटर बोल के रहेगा, उसमें मिलेगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल में अवेलेबल, हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फार्मेसी में भी मिलता होगा? फार्मेसी में अभी अवेलेबल नहीं है। वो हम लोग ये अभी इंट्रोड्यूस किया है, वो कोई एक मैन्युफैक्चरर है, तो सारा देश में भी नहीं ऐसे यूज़ नहीं कर रहा है, और थोड़ा बहुत कॉस्टली है, इसलिए हमने कॉस्टली होने से भी यहाँ में फ्री में इंट्रोड्यूस किया है। धीरे धीरे लोगों को लोग जाने, एक्सेप्टेंस होने से बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम। तो एक्सेप्टेंस होने से बाद में कंपनी वाला को बोलेंगे कि आप लोग का फार्मेसी भी चलाइए, ताकि लोग इसका रिकमेंडेशन लेके पैचेस को यूज़ कर सकें। उसको कोई भी जो स्मोकिंग करते हैं जाके, हाँ, लेकिन वो कैसे लेना है, डोजेज रहता है, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम, 21 मिलीग्राम। तो कैसे कैसे उसको तय ये करना, वो काउंसलर से ही सलाह लेना चाहिए। ओके, और वो काउंसलर उधर ही होगा? हाँ, उधर ही मिलेगा। ओके, और डॉक्टर सैम, ये
एक दो पफ सिगरेट का, इज इट हार्मफुल? डेफिनेटली ओके, मतलब एक लो या एडिक्टिव है ना, तो प्रॉब्लम ये होता है, आप एक दो पफ लेगा, देन धीरे धीरे वो 4, 10, इट विल बिकम 1 सिगरेट, 2 विशियस सिगरेट, साइकिल बन जाएगा। देन इट विल गो ऑन। तो यूजुअली ऐसे ही शुरू होता है हर किसी का, ओके तो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके। और अर्लियर तो मेनली ये सब स्मोकिंग या च्यूइंग टबाको ये सब मेन में कॉमन था। आजकल तो लेडीज आर आल्सो एज अडेप्ट एज मेन इन दिस फील्ड एंड छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, आप लोग में से कोई भी? कारण ये है मेनली पहले ज़माने में सिनेमा में, टीवी में स्मोकिंग का बहुत फेबुलस एक्ट दिखाई देता था। फैशन टाइप, फैशन फैशन ठीक है? स्टेट में। अमिताभ बच्चन कभी पीता नहीं है एक्चुअली में, वो सिगरेट पीता नहीं, लेकिन वो उसका कई फिल्म में देखो एकदम अच्छा से सिगरेट फूकता आपको दिखाई देता है। इट इज़ अ फैशन एंड लोगों को दर्शाने के लिए बहुत अच्छा स्टाइल दिखाने के लिए ये स्टाइल ने एडवर्टाइजमेंट सिनेमा से बहुत यंग बच्चा ने ड्रॉ किया, अटेंशन किया, अरे हम भी ऐसे करके देखेंगे, तो ऐसे करके लोग उसको फॉलो कर देता है। एंड दिस आर नथिंग बट promoted by the tobacco industry। तो इसलिए टोबैको इंडस्ट्री जो यंग जनरेशन को कंटिन्यूसली उसका चलते रहे तो कैप्चर कर, फ्यूचर जनरेशन को भी कैप्चर करना चाहता है। तो इसको बंद करने के लिए क्या है, अभी हम लोग का गवर्नमेंट ने क्या है, तो सिगरेट पैकेट में एक सिगरेट पैकेट होता है, सिगरेट पैकेट में देखिए इतना साइज है, तो आपको ये एक दिस इज सिगरेट पैकेट, तो इसका 80% to 85% ऑफ द एरिया शुड बी कवर्ड विद द डेंजर साइन ऑफ टोबैको। ठीक है, वहाँ में कैन टोबैको कोज कैंसर बोल के, किल्स कैंसर बोल ये बोल के लिखा रहता है, और बहुत कैंसर का एक बड़ा मतलब पिक्चर दिखाई देगा। तो इसको एंड साथ साथ में टीवी में पूरा सिनेमा में बैन कर दिया है आजकल। पहले का पुराना सिगरेट, सपोज डॉन फिल्म का सिगरेट फूकता हुआ डॉन फिल्म चल रहा है टीवी में, लेकिन अब एक सिगरेट तो पीता है, उसको काटने एडिट नहीं कर सकता है, पी रहा है, लेकिन नीचे में एक लाइन जाता है रोलिंग जो है, सिगरेट पीना इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये तो आजकल एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन को बिल्कुल बैन कर दिया। और सर ये स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत साल लगा है, क्योंकि जो ये लोग का जितना जैसा बोला है सर, उनका ग्रीन वाशिंग टेक्निक ना, कि उसका हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होता है, या अभी जैसा इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो लोग का बोलता है कि ये कुछ इन्वायरमेंट में असर नहीं है। तो जैसा अभी हार्मफुल इफेक्ट्स हेल्थ का ऊपर करके अवेयरनेस क्रिएट करके पॉलिसी मेकर्स मेन तो उनका ऊपर में स्ट्रेस करके अभी ये स्टेज में पहुंचा है बहुत साल के बाद। एंड नाउ इसी का एडिशन में सर अभी वी नीड कि अभी इन्वायरमेंट में कितना असर दे रहा है उसको करके वी शुड मेक ये सब, और जो प्रोड्यूसर्स है क्या है उनको भी मेक देम क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर उनका ये जो हम लोग का डिस्ट्रॉय कर रहा है ये एनवायरनमेंट को, दे शुड बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो, स्लोली ऐसा अवेयरनेस करके। लेकिन इन स्पाइट ऑफ नोइंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, 3 सुपरस्टार्स लोग का एड बहुत ट्रेंड में हो रहा था ना, वही बिकॉज दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी, इसलिए उसको भी अभी वो उसको तो सरेंडर करा दिया है। वो जो एक ने क्या एक तो शाहरुख खान है, एक तो अजय देवगन और दूसरा अक्षय खान। अक्षय तो वो तो बहुत सोशल सर्विस करता है, तो उसको तो सरेंडर कर, लेकिन पहले जो हो गया ऐसे रहने दिया। सर वो ई सिगरेट या स्मोकलेस सिगरेट जो इज इट आल्सो हार्मफुल? वेरी वेरी हार्मफुल। उसमें भी वो बैटरी से पेन जैसे ना, पेन जैसे है बैटरी, वो भी इंडस्ट्री ने क्या है इसको बैन करता है तो दूसरा तरफ में निकाल देता है ई सिगरेट है बोल के, फिर उसमें भी तो वही बैटरी का उधर से प्रोडक्शन करके ये करके वहीं से फिर आपको नकली है बोल के बताता है, लेकिन उसमें भी तो साइकोलॉजिकली भी ये होता है, एंड देन आपका निकोटिन भी वहाँ में पाया जाता है, एंड देन आपका इसको डिस्पोजल इसका कॉज एनवायरमेंट इफेक्ट फिर भी वहाँ में भी होता है।
ओके। और डॉक्टर स्ट्रिंग, एक बार आदमी जब छोड़ देता है आफ्टर मतलब 10 साल जितना भी पी चुका है, तो उसमें क्या कैंसर या कोई भी उससे रिलेटेड बीमारी कम होने का चांस है या ख़त्म हो जाता है? डेफिनेटली छोड़ने से या धीरे धीरे बॉडी जो है नॉर्मल उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो उसमें आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, रिकवरी होना शुरू हो जाता है उसका। तो जैसे उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल वगैरह होना शुरू हो जाता है, इवन लंग्स वगैरह भी छोड़ देने से। अगर डैमेज कर दिया है तो परमानेंट डैमेज हो गया है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो धीरे धीरे रिकवरी होने का चांसेस बहुत रहता है। तो आप जितना जल्दी छोड़ेगा उतना ज़्यादा आपका हेल्थ बेनिफिट रहता है। ओके, एंड टू कंक्लूड आवर कन्वर्सेशन, डॉक्टर नाथुंग, आप हमारे ऑडियंस को जो सिगरेट पीते हैं, जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को जानकर भी पीते हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? उन लोगों को, मैं पब्लिक को और यंग जनरेशन को मैं ये बताना चाहूँगा कि टोबैको सेवन करना, इसको स्मोकिंग करना, नॉन स्मोकलेस एंड स्मोकिंग एंड स्मोकलेस 2 प्रकार का है। तो टोबैको प्रोडक्ट से ही आता है, तो दोनों को ही लेना बहुत हार्मफुल है। It causes various type of cancers, various type of heart diseases and non-communicable diseases, blood pressure, hypertension बोलता है, और lung diseases, और ये जो आपका गैंग्रीन होता है वेसल्स का डिजीजेज, एंड देन आपको डायबिटीज़ होंगे, आपको औरत का स्पेशली द यंग फीमेल एडोलेसेंट्स एंड द प्रेग्नेंट वोमेन शुड नॉट यूज़ इट एट ऑल, क्योंकि आपको फ्यूचर को देखना है। बच्चों जब प्रेग्नेंट होता है, अंडरवेट बच्चा और जेनेटिक चेंज हो जाता है, तो ऐसे सेवन नहीं करना चाहिए। और इकोनॉमिकली ये पूरा बर्बाद कर देता है आपका परिवार का। जितना जो इकोनॉमिक अच्छा एजुकेशन बच्चों को होना चाहिए था, माँ पिताजी को अच्छा से जो खान पान में खर्चा करना चाहिए था, वो सिगरेट और बीड़ी पीने में और आपका तंबाकू में एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और उसके चलते उसका बीमार होने के बाद बीमार को ट्रीटमेंट करने में पैसा बहुत चला जाएगा, तो जीवन धूम हो जाएगा। इसलिए इसको सेवन आगे नहीं करना है। जो कर रहा होगा उसको भी धीरे धीरे छोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टोबैको सीजेशन सेंटर, माने इसको छोड़वाने के लिए एक सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें काउंसलर है और साइकोलॉजिस्ट है। उसको कंसल्ट करके कैसे छोड़ सकता है, उसका बेनिफिट कैसे उठा सकता है, वो कीजिएगा। नेशनल लेवल का एक उसको कॉलिंग सेंटर भी हमारा पास में है, आप सेंटर में जाके ले सकता है, या स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल हमारा यहाँ डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन में आके भी पता कर सकता है। स्टेट कंसल्टेंट मिस खरपा मर्दे है, उससे पूरा पता जानकारी ले सकता है। तो कैसे उसको कहाँ मिलता है, क्या मिलता है अच्छा के लिए, और उसको छोड़ने के लिए, टोबैको यूज़ नहीं करने के लिए कैसे बेनिफिट उठा सकता है, वहाँ में इंफॉर्मेशन अब मिल सकता है। यह है। ओके, आप तीनों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारे जानकारी टोबैको और इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के बारे बताए। उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।